नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपन आज का कक्षा 8 का ये गणित का वीडियो। और इस कक्षा 8 के गणित के वीडियो में आपकी प्रश्नावली 3.2 के नोट्स और उसके उदाहरण जो है ये इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जो एक्सरसाइज आपके 3.2 है उसमें स्टूडेंट्स उसका जो बेसिक है वो बेसिक में आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, और इसी के साथ इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा स्टूडेंट्स। और इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो जो आपके सामने आ रहा है उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का वो क्लियर करके आया हूँ स्टूडेंट्स। आपने उससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके आप सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, 3.2 की एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा टॉपिक चलने वाला है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो स्टूडेंट्स देखना है आज का ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक स्टूडेंट्स क्या रहेगा देखना, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। ये टॉपिक आज का रहेगा स्टूडेंट्स, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो ध्यान देना, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, अंतर कोणों का जो योग है बहुभुज के वो अपने एक्सरसाइज 3.1 में क्लियर किया था। अब अपने बाह्य कोणों की मापों का योगफल ये क्लियर करेंगे कि कितना होगा। आपको इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ निकाल के बताऊंगा, आपको क्लियर पूरा निकाल के बताऊंगा कि कितना होता है योग और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या चलता है। लेकिन आप वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप करके बीच में मैंने छोड़े। तो ध्यान रहे, स्टार्ट करते हैं अपन देखना। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज लेता हूँ। त्रिभुज के बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ, इसमें आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। त्रिभुज का एक चित्र बना देता हूँ, इसमें आपको क्लियर समझ आएगा स्टूडेंट्स। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल आप जानते हैं, इस सबको शायद पता है कि किसी त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। तो अपन क्या लगा देते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ भुजाएं। क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट्स? भुजाएं। और भुजाएं जो n है, n का जो मान है वो त्रिभुज ले रहा हूँ मैं 3 चलेगा। और जो अंतर कोणों का जो योग है, अंतर कोणों का योग, अर्थात इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किससे चलेगा? ये वाला फॉर्मूला है, किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको 3.1 में करवाया था स्टूडेंट्स। वो 3.1 का जो फॉर्मूला था अंतर कोणों का योग का, वो n-2 × 180 डिग्री था। और यदि n का मान 3 यहाँ पर रखा जाए स्टूडेंट्स, इसमें n का मान 3 रखा जाए तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 50 डिग्री ले लूँ कोण, तो यहाँ पर 60 डिग्री ले लूँ, 110 हो गया यहाँ पे, तो फिर मेरे को 70 डिग्री लेना ही पड़ेगा। तो आपके सामने मेरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसी आधार पर तीनों कोण कोई मान लिए मैंने, जैसे कि ये कोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन से मान लिए मैंने? 50, 60, 70 है। और इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। अब मैं निकालता हूँ कि बाह्य कोणों का योगफल कितना आएगा। देखना इसके आधार पर, ये तो मेरे को पता है कि भाई तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब मैं बाह्य कोण निकालता हूँ। देखो बाह्य कोण कैसे बनाता हूँ, ये जो एबी भुजा है, ABC त्रिभुज है, इसकी एबी भुजा को मैं नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ये लो मैंने नीचे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। AB को B की तरफ बढ़ा दिया। अब BC को C की तरफ बढ़ेगी और AC किस तरफ बढ़ेगी? AC जो है वो A की तरफ बढ़ेगी। ये मैंने बाह्य कोण बना दिया। देखो मैंने इस तरह से ऐसे घुमाया है, हो सके तो आप रिटर्न ऐसे भी घुमा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, समझाते आपको पूरा। यहाँ पर ये बाह्य कोण बन गया, एक ये बाह्य कोण बन गया, एक ये बाह्य कोण बन गया। तो ये बाह्य कोण बन गया स्टूडेंट्स। तो देखो ये कोण, देखो ये एक रेखा है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये एक रेखा है पूरी, और इस रेखा पर ये अंतर कोण है, ये बाह्य कोण है। इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।
रैखिक युग्म कोण से स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए ये 50 डिग्री है, तो ये आपके सामने कितना आएगा, 180 में से 50 डिग्री कट जाएगा, तो ये जो अंतर कोण है वो 130 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 में से 50 डिग्री कट जाएगा तो 130 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये देखो, ये 60 डिग्री इतना है तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, और आपके सामने ये 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे बताइए जो अंतर जो कोण है स्टूडेंट्स, जो अंतर कोण है और जो बाह्य कोण है, ध्यान दीजिए अंतर कोण कौन कौन से हो गए, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, ये अंतर कोण है। और इनके समथिंग जो स्टूडेंट्स इनके सामने वाले जो बाह्य कोण है वो बताइए कितने कितने हो गए। ध्यान दीजिए 50 डिग्री के रेखीय युग्म कोण बनाने वाला, 50 डिग्री के साथ रेखिक युग्म कोण बनाने वाला बाह्य जो कोण है वो 130 डिग्री है, और 60 डिग्री के साथ रेखिक युग्म कोण बनाने वाला 120 डिग्री है, और 70 डिग्री के साथ रेखिक युग्म कोण बनाने वाला 110 डिग्री है। अब इनका योग इधर कर लेते हैं, इनका योग इधर कर लेते हैं। अब आपको पता लग जाएगा कि बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है त्रिभुज के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अब ऐसे अभी आपने देखा है कि अंतर कोणों का योगफल तो आपने उतना ही लिया है जितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये तो 180 डिग्री है, लेकिन ये जोड़ लेते हैं कितना है 0 0, और ये 3 2 5 6 हो गया। ये लो आपके सामने त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो त्रिभुज के लिए मैंने आपको निकाल के बताया है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, देखो ये एक रेखा होगी, ये दूसरी रेखा होगी, ये तीसरी रेखा होगी। कितनी रेखाएं होगी, 3 रेखाएं हो गई। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस एक रेखा पे इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। इन दोनों अंतर और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री है। एक रेखा से दूसरी रेखा से भी 180 डिग्री है, और तीसरी रेखा से भी 180 डिग्री है। तो बताओ तीनों रेखाओं से 180 180 180 डिग्री जो कोण है वो तीनों कोणों का जो योगफल है वो 540 डिग्री हो गया। और 540 डिग्री त्रिभुज के तीनों अंतर और तीनों बाह्य कोणों का योगफल आ गया। मतलब अंतर कोणों का योगफल 180 है, बाह्य कोणों का योगफल 360 है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके सामने 540 आ जाएगा बाह्य और अंतर कोणों का योग। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ अंतर कोण लगा लिए और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं बाह्य कोण। क्या लगा देता हूँ, बाह्य कोण, और यहाँ इन दोनों का योग, इन दोनों का योग। तो देखो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 हो गया, और बाह्य और अंतर कोणों का योगफल है वो 540 हो गया। कितना हो गया, 540 हो गया। ये त्रिभुज के लिए मैंने निकाल के आपको बता दिया स्टूडेंट्स। चलो चतुर्भुज के लिए और देखते हैं, चतुर्भुज के लिए और देखते हैं, फिर आपके समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, चतुर्भुज के लिए और देखते हैं। मैंने उधर एक सारणी बना दी, ये तो है अंतर कोणों का योग, ये है बाह्य कोणों का योग, और ये अंतर और बाह्य कोणों का योग है। तो स्टूडेंट्स चतुर्भुज के लिए करते हैं, एक चतुर्भुज बना देता हूँ यहाँ पे। ध्यान दीजिए, ये मैंने चतुर्भुज बना लिया है। इसके अंतर कोणों का योगफल आप जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री होता है। तो ऐसे करता हूँ, मैं ये 60 डिग्री ले लेता हूँ, ये आपके सामने 100 डिग्री ले लेता हूँ, ये 120 डिग्री ले लेता हूँ। तो ये कितना लूंगा, देखो नाम दे देता हूँ ABCD, चतुर्भुज ले लेता हूँ, चतुर्भुज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया अंतर कोण, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं अंतर कोण, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं बाह्य कोण। कौन सा हो गया, बाह्य कोण हो गया। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, तो अंतर कोण 60 डिग्री है, और एक 100 डिग्री है, और एक 120 डिग्री है। तो इन तीनों का जो योग, चारों कोणों का जो योग है वो योग आपके सामने कितना आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, चारों कोणों का एक कोण और लूंगा यहाँ, और जो चारों कोणों का योगफल है वो 360 डिग्री आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। कितना आ जाना चाहिए, 360 डिग्री आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, 120 हो गया, 220 हो गया, और 220 हो गया, 60 यहाँ जोड़ देते हैं, 280 हो गया। कितना हो गया, 280 हो गया। तो आपके सामने 280 हो गया, तो ये जो कोण है वो 80 डिग्री आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 80 डिग्री आएगा। तो अपने लगा देते हैं यहाँ पर 80 डिग्री। तो चारों अंतर कोणों का योगफल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। जोड़ लेते हैं अपने यहाँ, देखिए 80 डिग्री है,
120 है, 100 है, 60 है। इन चारों को अपन जोड़ेंगे तो आपके सामने 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। देखिए इनको जोड़ देते हैं अपन, ये 200 हो गया, 300, 360 हो गया। अब बाह्य कोण निकालते हैं। बाह्य कोण कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से त्रिभुज बनाए थे वैसे। तो स्टूडेंट्स AD जो है आपकी, AD को या तो A की तरफ बढ़ा देता हूँ, AB को B की तरफ बढ़ा देता हूँ, BC को C की तरफ बढ़ा देता हूँ और CD को D की तरफ बढ़ा देता हूँ। जो बाह्य कोण बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बाह्य ये बन गया, एक बाह्य कोण ये बन गया। तो इनके कोण देखते हैं आप कितना डिग्री आएगा स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए 60 डिग्री अंतर कोण है, तो बाह्य कोण कितना आएगा? इन दोनों कोणों का योगफल एक रेखा है और एक रेखा से इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री में से अंतर आ गया 60। अंतर कितना आ गया? 60 आ गया। अंतर 60 कौन सा है? ये वाला नीचे वाला है 60। तो ये 180 डिग्री में से 60 डिग्री आ गया, तो बाह्य कोण कितना आएगा? ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से ये 60 आ गया, तो बताइए ये कितना डिग्री आएगा? 180 में से 60 आ गया तो ये 120 आ जाएगा। कितना आएगा? बाह्य कोण 120 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स ये 100 है, ये 100 है तो ये 80 आएगा। तो दे रखना 180 डिग्री में से ये 180 डिग्री है, तो इस रेखा के ऊपर इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। 180 डिग्री से ये 100 आ गया तो बाहर वाला 80 हो गया, और ये फिर 180 है, और 180 डिग्री से अंदर वाला कितना है? 120 है, तो बाहर वाला कितना हो गया? 180 में से 120 घटेगा तो आपके सामने ये 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और ये फिर 180 डिग्री है इस रेखा के ऊपर, 180 डिग्री से ये 80 कोण है, तो 180 में से 80 जाएगा तो आपके सामने ये कितना बचेगा? 100 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट से? 100 डिग्री बचेगा। और इन चारों 180, 180, 180, 180 कितनी रेखाएं होगी? 4 रेखाएं होगी स्टूडेंट्स। कितनी होगी? 4 होगी। और चारों रेखाओं से 18 1 18, 18 2 36, 18 14, 1872, मतलब इन अंतर और बाह्य कोणों का योगफल 720 हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। कितना? 720। ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़ देते हैं अपन 0, और ये कितना हो गया? 8 2 10 16 हो गया, 16 हो गया, ये 360 डिग्री हो गई। तो बाह्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री है। तो बताइए चतुर्भुज में अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, और बाह्य कोणों का योगफल भी 360 डिग्री होता है। और इनका जो योग है वो अंतर और बाह्य कोणों का जो योग है वो 720 होता है। कितना होता है स्टूडेंट से? 720 होता है। और ये 4 भुजाओं के लिए है। अब 5 भुजाओं के लिए अपन करें, ध्यान दीजिए 5 भुजाओं के लिए करें तो इसी तरीके से अपन करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सारांश निकालिए। देखो त्रिभुज के लिए बाह्य कोणों का योगफल 360 आया, बाह्य कोणों का योगफल 360 आया, और चतुर्भुज के लिए भी बाह्य कोणों का योगफल 360 ही आया स्टूडेंट्स। और इनका योग 540, इनका योग 720। लेकिन देखो ये 180 क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से अपने 540 आ जाएगा, ये 360 ही रहेगा, ये 360 ही रहेगा। अपन इनको जोड़ देते हैं, इनको अपने जोड़ देते हैं तो देखना। हाँ तो स्टूडेंट से 180 क्या होता है? बढ़ता जाता है अपना। कितना? 180। तो यहाँ पर बताइए 540 हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा, तो इधर वाले का योग कितना आएगा? इधर वाले ये है पंचभुज के 5 अंतःकोणों का योग है, और ये जो को है स्टूडेंट्स ये पंचभुज के 5 बाह्य कोणों का योगफल है। तो अंतर और बाह्य कोणों का जो योग है पंचभुज के लिए वो कितना आएगा? देख लीजिए 0 का तो 0 हो गया, और 6 4 10 हो गया, और आपके सामने 900, ये 900 डिग्री हो गया। तो ध्यान दीजिए, देखो जो n-2 × 180 डिग्री होता है, ये क्या होता है? किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योग का सूत्र, योग याद करने का सूत्र। और n-2 × 180 डिग्री, और बट्टे में यदि n लगा दे तो ये सूत्र होता है किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण ज्ञात करने का सूत्र है। और इसके समथिंग यदि ये सूत्र जो है, ये सूत्र किसका होता है? प्रत्येक अंतर कोण ज्ञात करने का सूत्र, प्रत्येक अंतर कोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। और ये सूत्र है, ये प्रत्येक अंतर कोण ज्ञात करने का सूत्र। और इसी के समथिंग प्रत्येक बाह्य कोणों का योगफल है वो फिक्स होता है 360 डिग्री। त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो
चाहे पंचभुज हो चाहे षष्ठभुज हो, कितने भुजाएं वाला क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योगफल फिक्स होता है 360 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, और यदि 360 डिग्री में अपन n का भाग लेते और यदि भुजाएं समान हो तो समपंचभुज के लिए प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र ये है, और समपंचभुज के लिए समपंचभुज के लिए भुजाएं 5 हो तो समबहुभुज के लिए प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, बाह्य कोणों का योगफल जो है वो फिक्स होता है 360 डिग्री। तो अब आपको यहाँ से अंकित कुछ भी नहीं करना आपकी नोटबुक में। अब यहाँ से आपको 4 सूत्र लिख देता हूँ, 4 सूत्र आप अपनी नोटबुक में प्रश्नावली 3.2 करने से पहले अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। वो 4 सूत्र क्या है वो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ से। ध्यान दीजिए 4 सूत्र क्या है, देखना 4 सूत्र क्या है। पहला जो सूत्र है वो है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। पहला सूत्र ये है n-2 × 180 डिग्री। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग का सूत्र n-2 × 180 हो गया। और दूसरा जो सूत्र है वो है किसी समबहुभुज, ये समबहुभुज आएगा स्टूडेंट्स, किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप का सूत्र n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री बढ़ता है, ये सूत्र। ये तो 2 सूत्र हैं, ये प्रत्येक बाह्य अंतःकोण का, प्रत्येक अंतःकोण का ही बाह्य कोण का तो वो होगा, नीचे में बताऊंगा वो। ये है प्रत्येक अंतःकोण का, किनका है अंतःकोण का स्टूडेंट्स, ये ना। तो प्रत्येक अंतःकोण का क्या सूत्र हो गया, देखिए किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र हो गया n-2 × 180 डिग्री, और किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप हो गया n-2 × 180 डिग्री बटा n, ठीक है। अब जो तीसरा जो सूत्र है वो तीसरा चौथा वो बाह्य वाले आएगा, किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण या सभी बाह्य कोण है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोण, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है, कितना होता है जी 360 डिग्री। अब यहाँ पर लगा देता हूँ मैं किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर होता है 360 डिग्री बटा n। ये देख लीजिए 360 डिग्री बटा n। तो आपके सामने देखना ये जो आ गया ये क्या आ गया, देखना देखो ये जो 4 सूत्र है ये क्या लिखा मैंने, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र जो है n-2 × 180 डिग्री, और किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, मतलब यदि सभी कोणों का योग ज्ञात करना है तो ये सूत्र काम में लेना है, और यदि प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना है तो बट्टी में n लगा देना है, और यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है वो फिक्स होता है 360 डिग्री। त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो, कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो स्टूडेंट से, बाह्य कोणों का योगफल फिक्स होता है 360 डिग्री। और किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप होता है 360 डिग्री बटा n। देखो यहाँ पर भी योग में n का भाग लग रहा है और यहाँ पे भी योग में n का भाग लग रहा है। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ योग के सूत्र में n का भाग लग जाएगा
तो प्रत्येक अंतर कोण आ जाएगा, और यहाँ पर भी योग में n का वर्ग ले जाएगा तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर योग जो है वो 180 त्रिभुज के लिए 180 होता है, चतुर्भुज के लिए 360 होता है। अंतर कोणों का जो योग है वो अलग अलग होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग है वो फिक्स होता है 360, इसलिए यहाँ 360 बटा n आ जाएगा। तो आप प्रश्नावली 3.2 करने से पहले ये जो 4 सूत्र है ये अंकित कर लीजिए, और इसके ठीक बाद प्रश्नावली 3.2 के जो उदाहरण है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण। तो स्टूडेंट्स ये जो ये दो सूत्र है, ये तो अपने पहला और जो दूसरा सूत्र है ये तो अपन 3.1 की एक्सरसाइज में भी पढ़े लिए थे। अब अपन ये पढ़ेंगे तीसरा और जो चौथा है, तीसरा जो और चौथा जो सूत्र है ये अपन 3.2 की एक्सरसाइज में काम में लेंगे। और इन दोनों सूत्रों की मदद से, ये भी एक प्रकार का सूत्र ही हो गया, वैसे तो फिक्स होता है बाह्य कोणों का योग, लेकिन ये भी सूत्र हो गया। और इन दोनों सूत्र से, तीसरा और चौथे सूत्र से अपन प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपन उदाहरण करेंगे, और प्रश्नावली 3.1 के पहले एक भी एग्जाम्पल नहीं था, अब एग्जाम्पल चलेगा। एग्जाम्पल 1 आपके सामने है, देख लीजिए। एग्जाम्पल जो 1 है वो आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1 आपके सामने है, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। देखिए आकृति दी 3.9 में माप x ज्ञात कीजिए। तो देखो चित्र आपके सामने दे रखा है, और इसमें बाह्य कोण लगा रखे हैं, चतुर्भुज है ये, बाह्य कोण 3 लगा रखे हैं, और चौथे की जगह x लगा रखा है। x का मान अपने को ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मापों का योगफल जो 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स कि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, मतलब या फिर सभी लगा देते हैं यहाँ, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन यहाँ इसलिए लगा देते हैं। तो 4 कोण है, कौन से 90 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री, और प्लस x सामने 360 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इनको जोड़ देते हैं अपन, ये हो गया 250 डिग्री प्लस x है, सामने 360 डिग्री है। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो 360 डिग्री में से अपन 250 डिग्री घटा देंगे, तो जो x की वैल्यू है वो 110 डिग्री आएगी। कितना आएगा x का मान? 110 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो उदाहरण 1 हो गया। प्रश्नावली 3.2 के ठीक पहले आप सबसे पहले जो मैंने 4 सूत्र लिखा है वो करोगे, और 3.2 के ठीक पहले 4 सूत्र लिखने के बाद ये उदाहरण 1 करोगे। उसके बाद में उदाहरण 2 और है, वो भी मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, तो उसके बाद में वो करोगे। ये 4 सूत्र है, और उदाहरण 1 और उदाहरण 2 करने के बाद में आपको प्रश्नावली 3.2 करनी है स्टूडेंट्स। तो ये उदाहरण 1 हो गया, जिसमें x का जो मान है वो 110 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट्स ये चारों कोणों को जोड़ दिया जाए, जो आपके सामने 3 कोण इधर आ रहे हैं, और ये जो कोण जोड़ दिया जाए तो आपके सामने चारों कोणों का योगफल है, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री ही आएगा। तो इसका आंसर 110 डिग्री आ गया। अब अपन उदाहरण 2 है वो अपन और करवा देते हैं। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना। उदाहरण 2 देखना। उदाहरण 2 आपके सामने है स्टूडेंट्स, देखिए। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर कितना डिग्री है स्टूडेंट्स?
प्रत्येक बाह्य कोण की माप है 45 डिग्री। प्रश्नानुसार प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। और प्रत्येक बाह्य कोण की माप का सूत्र मैंने अभी जो 4 सूत्र लिखवाए इस वीडियो में, उसमें चौथा सूत्र है। कौन सा है? चौथा। कौन सा है वो? 360 डिग्री बटा n बराबर 45 डिग्री। तो आपके सामने अब आएगा 45 डिग्री n बराबर 360 डिग्री, क्योंकि n जो है वो 45 से क्या होगा? गुना होगा। तो यहाँ से n जो है वो 360 डिग्री बटा 45 हो गया, और 45 को मैं इसमें भाग दे देंगे तो 8 का। यहाँ से स्टूडेंट्स n बराबर जो है वो 8 प्राप्त हो गया। अतः वाली लाइन लिख देते हैं अपन कि उस समबाहुभुज में भुजाओं की जो संख्या है वो 8 आ गई, लिख देते हैं अतः वाली लाइन। अतः समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कोष्ठक में n बराबर 8 है। तो भुजाओं की जो संख्या है वो कितनी आ गई आपके सामने? 8 आ गई। कि भुजाएं कितनी होंगी उसमें? उस समबाहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी? 8 भुजाएं होंगी। कितनी होंगी? 8 भुजाएं होंगी। तो ये अपना आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाएं होंगी। तो स्टूडेंट्स ये उदाहरण 2 हो गया। तो इसी के साथ एक प्रश्नावली 3.2 के पहले 2 ही एग्जाम्पल थे, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, दोनों एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। तो मैंने इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 3.2 है उसका जो बेसिक है वो, और उस एक्सरसाइज 3.2 के पहले उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, ये दोनों उदाहरण मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को आपके अन्य दोस्त हैं जो कक्षा 8 में उनको भी शेयर कीजिए। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ अपने अगले वाले प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 वाले वीडियो में अपन मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।